धरती पर बहती एक नदी जिसे करोड़ों लोग माँ गंगा कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी आया था जब गंगा का वेग इतना प्रचंड माना गया कि उसे सीधे धरती पर उतारना संभव नहीं था। सवाल ये है, अगर गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी तो उन्हें संभाला किसने? क्यों गंगा की धार सीधे धरती पर नहीं गिरी? और आखिर वो कौन थे जिनकी जटाओं में समाकर गंगा की रफ्तार थम गई? जवाब है भगवान शिव। लेकिन गंगा का शिव की जटाओं तक पहुंचने की कहानी सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं, बल्कि तपस्या, संकल्प और भगवान शिव की शक्ति से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा है जिसे सदियों से सुनाया जाता है। कथा की शुरुआत होती है राजा सागर से। पौराणिक मान्यता के मुताबिक राजा सागर के हजारों पुत्र थे। एक घटना के बाद उन्हें मुक्ति दिलाने का प्रश्न सामने आया। मान्यता थी कि उनके उद्धार के लिए स्वर्ग में स्थित गंगा को धरती पर लाना, लेकिन ये काम आसान नहीं था। गंगा को धरती पर लाने के लिए चाहिए था एक ऐसा संकल्प जो पीढ़ियों तक चले। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी तपस्या की कहानी जिसका अंतिम पड़ाव बना भगवान शिव की जटाएं। राजा सागर के वंश में जन्म लेते हैं राजा भगीरथ। भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाने का संकल्प लिया। इसके चलते उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा के धरती पर आने की राह खुली। लेकिन अब सामने थी सबसे बड़ी चुनौती। माँ गंगा अगर स्वर्ग से सीधे धरती पर उतरती तो उनके प्रचंड वेग को कौन संभालता? भगीरथ जानते थे कि उनका समाधान उनके अकेले के पास नहीं है, और फिर उनकी तपस्या का अगला लक्ष्य बने भगवान शिव। भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। पौराणिक कथा के अनुसार शिव ने भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार की और माँ गंगा धरती की ओर आने को तैयार थी। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड माना गया कि अगर वह सीधे धरती पर गिरती तो धरती उस वेग को संभाल नहीं पाती। यही भगवान शिव ने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया। शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया, और यहीं से जुड़ जाता है भगवान शिव का एक बेहद प्रसिद्ध नाम, गंगाधर, यानी वह जिन्होंने गंगा को धारण किया। कथा के अनुसार गंगा जैसे ही शिव की ओर बढ़ी, महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा की विशाल धारा शिव की जटाओं में उलझकर रुक गई। अब गंगा का वेग नियंत्रित था, और फिर शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की धार को धीरे धीरे धरती की ओर प्रवाहित किया। यानी जिस गंगा को धरती संभाल नहीं सकती थी, उसे महादेव ने अपनी जटाओं में रोककर नियंत्रित किया। इसी वजह से धार्मिक परंपरा में शिव को गंगाधर कहा जाता है। अब गंगा धरती पर थी। भागीरथ आगे आगे बढ़ते गए और गंगा की धारा उनके पीछे पीछे चलती गई। पौराणिक मान्यता के अनुसार गंगा अंततः उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सागर के पुत्रों के उद्धार की कथा जुड़ी थी। इसी वजह से गंगा को भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। और आज भी जब कोई बेहद कठिन काम पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करता है तो उसके प्रयासों को भागीरथ प्रयास कहा जाता है। लेकिन इस पूरी कथा में सिर्फ चमत्कार की कहानी नहीं है, इसमें एक बड़ा संदेश भी छिपा है। भागीरथ का संकल्प बताता है कि लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर प्रयास लगातार हो तो रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन शिव की जटाओं में गंगा का सामना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शक्ति को सिर्फ पैदा करना नहीं, बल्कि उसे नियंत्रण करना भी जरूरी है। गंगा की धार जीवन देने वाली है, लेकिन उसका वेग नियंत्रित ना हो तो वही शक्ति विनाशकारी भी हो सकती है। आज गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, करोड़ों लोगों की आस्था है। और जब किसी मंदिर में भगवान शिव के ऊपर गंगा की धार दिखाई देती है तो उसके पीछे यही पौराणिक कथा याद आती है। एक तरफ भगीरथ की तपस्या, दूसरी तरफ गंगा का प्रचंड वेग, और इनके बीच खड़े हैं महादेव, जिनकी जटाओं में समाकर गंगा की धारा धरती तक पहुंची। इसलिए तो शिव एक नाम है, गंगाधर। हर हर महादेव।